झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र लगातार हंगामे के बीच रहा, जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया कि समय से पहले ही विधानसभा सत्र को ख़त्म कर दिया गया, जिससे विधायकों में काफ़ी नाराज़गी थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कुछ वो कहे। आइए सुनवाते विधायकों ने क्या कुछ कहा। जनहित के मुद्दे पर करना शुरू किया, जिसके वजह से जो है मजबूरन जो माननीय स्पीकर ने एक दिन पूर्व ही सदन को स्थगित कर दिया निश्चित काल के लिए। तो कोई शौक से नहीं करता है, बिना प्रतिपक्ष का नहीं होगा। अब प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है पक्ष सत्ता पक्ष पर कि हमको सहयोग नहीं कर रहा है, वो आरोप उनका निराधार है। चूँकि कार्य मंत्रणा में सभी के सहयोग से तय हुआ था कि हम भाग लेंगे और सुखाड़ पर हो, तो सुखाड़ को का भी दिन उन्होंने भाग नहीं लेके बहिष्कार करके चला गया। दूसरे दिन इस तरह बात करते रहा, जिसका नतीजा हुआ कि आज तो विपक्ष जो भी मांग कर रहा है, चाहे गौ संरक्षण, गौ हत्या की बात हो या गौ तस्करों का संरक्षण पे चर्चा की बात हो या फिर संध्या रानी टोपनो की हत्या की सीबीआई जांच की मांग हो, आखिर सरकार क्यों नहीं? देखिए, इन सब सवालों पर जो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया के तहत कि भाई हम कार्य मंत्रणा में बैठक कर बातों को रख के कब क्या बहस करें, तो ये मुद्दा रखता तो इस पर होता। अब जब चाहेगा रोज नया चीज़ पर तो नहीं ना होगा। फिर बजट भी था। क्या झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गए हैं? जिस तरह से देवगढ़ की डीसी का जो प्रकरण सामने आया, क्या कहेंगे? झारखंड में ब्यूरोक्रेट आज कोई नया चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट पहले भी बेलगाम था, आज भी लोग बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन हम लोगों का कम से कम माननीय हेमंत सोरेन की सरकार में बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो गलत किए हैं तो जा रहे हैं। इस तरह से एक दिन पहले ही विधानसभा सत्र को ख़त्म कर दिया गया, क्या कुछ कहना है? देखिए, काफ़ी गंभीर विषय आने वाले थे कल। गैर सरकारी संकल्प का विषय था कल और क्वेश्चन भी आंसर भी काफ़ी थे। हमारे क्षेत्र में हम लोग का जो नेशनल पार्क है हजारीबाग जिला में, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप किसी भी प्रकार के औद्योगिक कार्य नहीं कर सकते हैं। होटल, दुकान, मकान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्रेशर, बालू कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप मकान भी नहीं बना सकते। और जगहों पे आप जाके देखें, अगर यही जमशेदपुर में जाके देखें, और भी अगर वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरी है, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कम है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। तो हम लोग का सरकार से एक आग्रह था कि इसको और जिस प्रकार दूसरे जगह पे उसको हमारे ज़िला में भी इसको कम किया जाए क्वेश्चन से जोन का। तो आज इस तरह से अचानक बंद होने से काफ़ी हम लोग मर्माहित हैं। काफ़ी मतलब एक अजीब टाइप का झारखंड में एक परंपरा की पहली बार समय से पहले विधानसभा को बंद किया गया। प्रति वर्ष सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं। और जहाँ तक राजस्व की बात करें तो राजस्व जितने हमको उत्पाद से प्राप्त होती है, उसे कई गुना ज़्यादा उनके हेल्थ पर खर्च होता है। और एवरेज अगर आप देखें, झारखंड के जो मूल लोग रहने वाले हैं, शराब के सेवन के कारण उनका जो एवरेज है, उम्र सीमा है, वो घटता जा रहा है। तो इस कारण निश्चित रूप से राज्यहित में होगा, जनहित में होगा, झारखंड के हित में होगा कि सरकार पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करे। देखिए, निश्चित रूप से कल सदन में कई महत्वपूर्ण विषय थे और सबसे महत्वपूर्ण कल था कि 46 विधायकों का गैर सरकारी संकल्प था। और ये 46 विधायकों का गैर सरकारी संकल्प सभी विधायकों के अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। और कहीं न कहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का सदन में नहीं आ पाना जनता के साथ कहीं न कहीं उनके हितों की अनदेखी है। अब अध्यक्ष महोदय का निर्णय है, इस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन राज्यहित में सदन चलना चाहिए। और जो जनता के विषय है, जनता की जो जन समस्याएँ हैं, जो जन मुद्दे हैं, सदन में आना चाहिए। स्वस्थ रूप से उस पर वाद विवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से कल 46 विधायकों का गैर सरकारी संकल्प था और अनिश्चित काल के लिए सदन का घोषित हो जाने से क्या है कि ये 46 विधायकों के जो महत्वपूर्ण जन मुद्दे हैं, ये नहीं आ पाए। आपका क्या गैर सरकारी संकल्प था? देखिए, मेरा गैर सरकारी संकल्प बहुत महत्वपूर्ण था। मेरा गैर सरकारी संकल्प था कि पूरे प्रदेश को, चूँकि जो वर्षा की स्थिति है, इतनी अल्पवृष्टि और अनावृष्टि की स्थिति है, उसके देखते हुए मेरा विषय था कि पूरे प्रदेश को
सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों के लिए राहत चलाया जाए। यही मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय था। क्या लगता है सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है, इसलिए इस तरह का एक आरोप है कि विपक्ष जो है भाग रही है मुद्दों से, वो चर्चा है। देखिए, भागने की बात नहीं है। विपक्ष क्या कर रही है, सत्ता पक्ष क्या कर रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पक्ष और विपक्ष के हंगामे में जनता का जो मुद्दा है, जो जन मुद्दे हैं, जो जन समस्या है, वो गौण हो जा रहा है। तो जनता का विषय ही सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। बात है जो महत्वपूर्ण है कि जो जनता के विषय है वो गौण हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता के विषय गौण नहीं हो सत्ता और विपक्ष के बीच में, ये मेरा ये है। तो निश्चित रूप से जो जन मुद्दे हैं सदन में आना चाहिए। पार्टी के सदस्य जो सदन को बाधित करे थे, लेकिन हमने कल भी देखा था कि वो सदन से बाहर चले गए थे, तो सदन कल ज़्यादा बेहतर तरीके से चला। कई सारे सवाल आए, जवाब आए। तो मुझे लग रहा है मात्र एक दिन का और सदन था और कई सारे सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प था, तो वो अगर चलता तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा सार्थक होता। अचानक बिना किसी कोई सूचना के स्थगित हो जाना, तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरकार का काम हो गया। सदन की तो सदन और सरकार एक दूसरे के पूरक है। सरकार के लिए बिल प्राथमिकता थी, बिल पास हो गया। मैंने कहा ही है कि मुझे अभी बिल के संदर्भ में मैं कह रहा था कि मुझे पक्का यकीन है कि तमाम आपत्तियों के बावजूद, तमाम इतने विरोधी विचार बिल में होने के बावजूद आप इसको पास करा लेंगे। इन जो आपत्तियों पे आप सुनेंगे नहीं, तो बिल पास, सरकार का काम खत्म। आपको लग रहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए जल्दबाजी में सत्र खत्म की गई? देखिए, राजनीतिक हालात जो हैं और जिन चीज़ों को लेकर के झारखंड में जिस तरीके से दलदल बना दिया गया है वोट की राजनीति को नोटों में, और जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको प्रसरित दे रही है, बढ़ावा दे रही है, तो उसका तो सत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो सत्र रहेगा तब भी, सत्र न रहेगा तब भी ये गतिविधियाँ चलती रहती है। ये जो राजनीतिक दल से लोग जो चिन्ह के आते हैं उनकी सूचिता पर है, और जो पार्टियां सरकार चला रही हैं उन पे है कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कितना कमज़ोर करेंगी, कितना उस पर निर्भर करता है। तो मुझे नहीं लग रहा है एक दिन और सत्र चलता तो बेहतर ही होता। ठीक।